तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हमारा आज का व्लॉग यहीं से शुरू होता है और हम आए हैं पहाड़ों में घूमने के लिए। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा है कि यहाँ के व्यू को देखकर हमारा दिल ही खुश हो गया। हम आपको दिखाते हैं पहाड़ों का व्यू। और मौसम साफ होने के साथ साथ यहाँ पर पहाड़ों में इतनी अच्छी धूप और यहाँ पर वृक्ष इतने अच्छे थे कि जिन और यहाँ का पहाड़ों का व्यू इतना अच्छा है कि जैसे कि फिल्मों में सीन शूट किया जाता है, इतना ही अच्छा सीन यहाँ पर पहाड़ों में है। आप यहाँ पर पहाड़ों के व्यू के साथ साथ मौसम भी उतना ही अच्छा और पहाड़ों में उतने ही अच्छे पेड़ हैं। यहाँ पर एक तालाब भी है, हम आपको तालाब का व्यू भी दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये घाटी है। यहाँ पर इस घाटी से इस तालाब के लिए पानी आता है। ये इस पहाड़ की मेन घाटी। और फिर हम चल देते हैं पहाड़ के ऊपर की तरफ, क्योंकि उधर अपनी बुआ का लड़का बैठा हुआ था जो कि हमें बुला रहा था कि भाई साहब दिलशान इधर आ जाओ। तो हम चल देते हैं उनके पास, लेकिन मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा और व्यू दिखाते हैं। आप यहाँ का व्यू देखिए, यहाँ क्या कितना मस्त और कितना अच्छा व्यू है। ये अपना दोस्त रोबिन है। और फिर हमें आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता है। हम सोचने लगते हैं किधर के जाएं, लेकिन फाइनली मुझे मिल जाता है रास्ता, क्योंकि रास्ता जो कि ऊपर से होकर जा रहा था। तो मैं और रोबिन दोनों हम चल देते हैं ऊपर की तरफ। तो बने रहिए इस व्लॉग में लास्ट तक। और भाई इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। और मैं चढ़ जाता हूँ पहाड़ में थोड़ी और ऊपर। तो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था, नीचे के व्यू से भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा यहाँ का व्यू था। लेकिन हमें अभी और भी ऊपर जाना था, क्योंकि बुआ का लड़का भी और भी ऊपर था। तो ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं बुआ का लड़का वो हमें बुला रहा है कि भाई दिलशान इधर आ जाओ मेरे पास, क्योंकि वहाँ यहाँ रेंज नहीं आ रही थी। यहाँ बिल्कुल नो टावर नो नेटवर्क, उधर ही नेटवर्क का दिखाता है, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए हमें जा रहे हैं उसके पास। तो ये थोड़ा मुस्कुरा रहा है, इस लोग को देखकर हम भी मुस्कुरा देते हैं और फिर चल देते हैं हम ऊपर की तरफ। चल भाई रोबिन, चलो आगे की तरफ और चल देते हैं हम। अगर आप इन सारे पेड़ों में से किसी एक भी पेड़ का नाम जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि वृक्ष को बताना इतना आसान नहीं है। और हम चल देते हैं आगे की तरफ। भाई साहब, यहाँ का मौसम इतना अच्छा और व्यू इतना अच्छा है कि हम इसकी तारीफ करते करते थक जाएंगे, लेकिन इसका व्यू बहुत ही अच्छा है यहाँ का व्यू, इसलिए हम यहाँ घूमने के लिए आए थे। मौसम तो बिल्कुल इतना साफ है, कल बरसात हुई थी लेकिन मौसम अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हम चल देते हैं आगे की तरफ। यहाँ चलते हैं, ये है वो तालाब जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वो तालाब है। लेकिन इसमें पानी सूख गया है, ये थोड़ा ही पानी इसमें बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन है वो रेतीली है जो पानी को ज़्यादा सोखती है। यही वो घाटी है जिससे इसकी तरफ पानी आता है। इस घाटी से यहाँ से लेकर और वहाँ तक पानी अंदर की तरफ जाता है। ये देखिए, बुआ का लड़का बिल्कुल ऊपर चढ़कर बैठ गया और ये बातें करने लग गया। हमें जाना है इसके पास, क्योंकि ये बोल रहा था कि भाई दिलशान, तुम्हारे फ़ोन का कैमरा अच्छा है तो मेरी 2-3 सेल्फी खींच देना, उसके बाद चल देते घर। तो हमें जाना पड़ेगा इसके पास, क्योंकि बड़ा इसकी बात तो माननी हमें ज़रूरी है। तो ये रोबिन मना करता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो ऊपर की तरफ चलेंगे। तो हमें रास्ता दिख जाता है ऊपर की तरफ और हम चल देते हैं ऊपर की तरफ। तो बने रहिए इस व्लॉग में लास्ट तक। इन पहाड़ों का जितना व्यू अच्छा है उतने ही हमें ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही है, क्योंकि इस पहाड़ पर चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर कांटे वगैरह भी हैं जो कि पैरों में चुभ जाते हैं। तो हमें अभी काफ़ी ऊपर चढ़ना है, क्योंकि बुआ का लड़का इतने ऊपर जाकर बैठ चुका। मुझे काफ़ी गुस्सा भी आने लगता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। और फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं बुआ के लड़के के पास। और फिर इस व्लॉग में हम बुआ के लड़के को शामिल कर लेते हैं और उसको बताने लगते हैं कि ये तालाब है, यहाँ से पानी आता है। और इसे काफ़ी देर समझाने के बाद इसके समझ में बैठ नहीं रही है, हमें इसको समझाना कुछ ज़्यादा ही तरीके से पड़ेगा। और फिर हम इसको व्यू दिखाते हैं और आप लोगों को भी यहाँ का व्यू ऊपर से दिखाए। ये देखिए आप, ऊपर से यहाँ का व्यू कितना सुंदर व्यू है। ये गरीब लोग हैं गाँव के, ये बकरे चराने के लिए ऊपर आ रहे हैं। ये तालाब है, यहाँ से हम बाइक को ऊपर लाए थे। और फिर थोड़ी देर बाद मेरा मन करता है सेल्फी खिंचवाने के लिए, और रोबिन भाई से कहता हूँ मैं, रोबिन भाई तुम कैमरामैन अच्छे हो तो मेरी 2-3 सेल्फी खींचो। और फिर क्या, मैं तरीके से पोज देने लग जाता हूँ और सेल्फी खिंचवाने लगता हूँ। सेल्फी खिंचवाने के बाद हम तीनों बैठ जाते हैं एक जगह और काफ़ी हंसी मजाक करने लगते हैं आपस में। बिलाल भाई को थोड़ा छेड़ते हैं, उसके साथ थोड़ा मजाक करते हैं। हंसी मजाक करने के बाद तो बिलाल भाई कहता है कि सच में व्लॉग बन रहा है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सच में व्लॉग बन रहा है। रोबिन भाई भी देख लेता है। और फिर क्या, अचानक से एकदम से मौसम बिल्कुल साफ, लेकिन बारिश आ चुकी है। हमको जल्दी से घर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि घर यहाँ से भी करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो जल्दी हमें यहाँ से उतरना होगा नीचे। काफ़ी स्पीड में हम चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन ये अचानक से ऐसे कैसे बारिश आ गई? अभी तो मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक से बारिश आने की वजह से मैं लग जाता हूँ भागने। यहाँ मिल जाता है रोबिन, बिल्कुल आराम से चल रहा होता है।
मैं कहता हूँ रोबिन थोड़ा फास्ट चलो, लेकिन ये कहता है नहीं। लेकिन मैं जब भागने लगता हूँ तो ये भी भाग देते हैं मेरे पीछे, और फिर तीनों भागने लग जाते हैं बाइक की तरफ। बिलाल भी भाग रहा है और मैं इन सबसे आगे भाग लेता हूँ बाइक की तरफ। तो हम पहुँच जाते हैं अपनी बाइक के पास, लेकिन हमारे पास तो बाइक की चाबी नहीं है, बाइक की चाबी तो बिलाल के पास है। ये क्या, बिगर चाबी कहते चलने से। रोबिन घुमाने लग जाते हैं बाइक को, ये क्या, इससे तो अभी उठी नहीं रही है। और यहाँ बिलाल आ जाता है, लेकिन रोबिन कहता है मैं चलाऊंगा बाइक को। बिलाल कहता है कि चाबी मेरे पास है, बाइक को सिर्फ मैं ही चला कर ले जाऊंगा। तो रोबिन मान जाता है। फिर क्या, बिलाल को हम बिठा देते हैं बाइक पर और फिर तीनों बाइक से निकल जाते हैं हम घर की तरफ। लेकिन ये केस नहीं स्टार्ट होना रही है और ये हो गई फाइनली स्टार्ट। तो हम चल देते हैं घर की तरफ। इसकी हो रही है चैन ढीली बाइक की, तो इसे हमें थोड़ा धीरे ही ले जाना होगा कहीं रास्ते में इसकी चैन न टूट जाए। तो ये देखिए, ये बिल्कुल चढ़ाई आ चुकी है। यहाँ पर बाइक का तो चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही, यहाँ पर ये बिल्कुल रह चुकी है बाइक। लेकिन फाइनली उस चढ़ाई को पार कर कर हम चल देते हैं घर की तरफ और आ जाते हैं हम अपने गांव वाले रास्ते पर। तो थोड़ी देर बाद हमारा आती है एक बात याद। रोबिन उस बात को बताने लगता है बिलाल को, वो है पर्सनल बात, तो हम आपको बात तो नहीं बता सकते। उस बात को सुनकर बिलाल और रोबिन को आ जाती है काफ़ी ज़्यादा हंसी, और फिर हम चल देते हैं गांव की तरफ। ये आ गया हमारा गांव की पुलिया। तो हमारा आज का व्लॉग होता है यही ख़त्म, और इंतज़ार करिए अगले व्लॉग का। तो गाइस, जिस व्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट व्यूज आने की कोशिश करना।